प्रश्न 1 अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अमन सेहरावती। वह पोंटेवेद्रा, स्पेन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। 16 वर्षीय सहरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपीय रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद डूमन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 2 हाल ही में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। म्यांमार। म्यांमार उत्तर कोरिया और ईरान के साथ सूचीबद्ध होने वाला तीसरा देश है। FATF मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। पाकिस्तान को 4 साल बाद आतंकी वित्तपोषण पर FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया। प्रश्न 3 इसरो ने LVM-3M2 लॉन्च किया जिसमें उपग्रहों को इच्छित कक्षाओं में स्थापित करने वाला पहला वाणिज्यिक मिशन। 36 उपग्रह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3M2 उपग्रह का अपना पहला वाणिज्यिक मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगला चंद्रयान मिशन 2023 में होगा, और जल्द ही तमिलनाडु के कुलसेकपट्टिनम में एक नया लॉन्च पैड बनाया जाएगा। प्रश्न 4 संयुक्त राष्ट्र दिवस अक्टूबर में किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन विभिन्न राष्ट्रों में विकास के आसपास की समस्याओं और उन्हें दूर करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 193 सदस्य देश। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर की थीम है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। प्रश्न शाम के 5 बजे नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभाग और मंत्रालय अगले 1.5 साल में मिशन मोड पर लोगों की भर्ती करेंगे। 10,75,000 से अधिक नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। भर्ती भारत सरकार के 38 मंत्रालयों विभागों द्वारा की जाती है। प्रश्न 6 यूके के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। लिज ट्रस द्वारा अपनी नियुक्ति के 45 दिनों के भीतर इस्तीफा देने के बाद, सबसे कम समय तक शासन करने वाली पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक सिंहासन पर बैठे। उन्हें किंग चार्ल्स III द्वारा नियुक्त किया गया था। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। वह 1812 के बाद से यूके के सबसे युवा नेता हैं। वह 2 महीने में यूके के तीसरे पीएम हैं। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को गृह सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। प्रश्न 7 भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स। प्रश्न 2022 फॉर्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? रेड बुल रेसिंग के बेल्जियम के मैक्स वर्स्टैपेन। प्रश्न 8 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमएवा पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया, उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। जम्मू और कश्मीर, जिसे दादर और नगर हवेली और दमन दीव के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चुना गया। ओडिशा को प्रतिष्ठित अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है।
प्रश्न 9 पर्वतारोही एलनाज रेकाबी, जो खबरों में थी, किस देश से हैं? ईरान। प्रश्न किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोगजनकों की सूची जारी की? विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रश्न 10 विचार की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेनी लोग। यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संसद द्वारा विचार की स्वतंत्रता के लिए इसके वार्षिक सखारोव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रूस के आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। यूक्रेनी लोगों को उनके लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। प्रश्न 11 हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? गुजरात। गोवा 100% हर घर जल प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। प्रश्न 12 मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। दोनों समुद्र तट किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? लक्षद्वीप। भारत में ब्लू फ्लैग बीच की कुल संख्या 12। भारत में पहला ब्लू फ्लैग बीच चंद्रभागा बीच ओडिशा। लक्षद्वीप पूर्व में 1956-73 किस रूप में जाना जाता है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमदीवी द्वीप। प्रश्न 13 हाल ही में नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया था? युवराज सिंह। भारत में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट संघ CABI ने भारत में दिसंबर में होने वाले नेत्रहीनों के लिए तीसरे टी20 विश्व कप के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। प्रश्न 14 डिट्रिच मात्सिट्स का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक थे? रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम। प्रश्न 15 कौन अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहला एशियाई अमेरिकी बन गई है? अन्ना मे वोंग। वोंग लियू सोंग, जिन्हें पेशेवर रूप से अन्ना मे वोंग के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री थीं, जिन्हें हॉलीवुड में पहली चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार माना जाता था। प्रश्न 16 नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जयपुर हवाई अड्डे को एक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। नागर विमानन महानिदेशालय ने ओडिशा के जयपुर हवाई अड्डे को एक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। हवाई अड्डा अब सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़न या उड़े देश का आम नागरिक के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों को संभालने में सक्षम होगा। प्रश्न 17 किस मजबूत चक्रवात ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश लाकर बांग्लादेश में दस्तक दी? सित्रंग। चक्रवात सित्रंग ने 24 अक्टूबर को बांग्लादेश के घनी आबादी वाले निचले इलाके में दस्तक दी। कहा जाता है कि चक्रवात 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बंगाल की उत्तरी खाड़ी से बांग्लादेश की ओर बढ़ा था। प्रश्न 18 किस IIT को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया है? IIT मद्रास। बौद्धिक संपदा का अर्थ है एक आविष्कार, विचार, डिजाइन आदि जिसे किसी ने बनाया है और कानून दूसरे लोगों को नकल करने से रोकता है। प्रश्न 19 हाल की अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चीन और बांग्लादेश से आगे, नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है?
संयुक्त अरब अमीरात। यूएसए भारत का प्रथम निर्यात गंतव्य स्थान है। प्रश्न 20 मसाला किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट। भारतीय मसाला बोर्ड के सहयोग से फ्लिपकार्ट ने देश में मसाला किसानों के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम केरल और तमिलनाडु के इडुक्की जिले के किसानों और एफपीओ के प्रतिनिधियों के साथ शुरू होगा। प्रश्न 21 भारत 2025 से किस देश को हरित ऊर्जा का निर्यात करेगा? सिंगापुर। समझौता ज्ञापन के अनुसार, केपिल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन को एक ऐसी सुविधा के साथ मिलकर काम करेंगे जो सालाना कम से कम 250,000 टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन कर सकती है, जिसका उपयोग सिंगापुर में केपिल के नए 600 मेगावाट बिजली संयंत्र को ईंधन देने के लिए किया जाएगा। प्रश्न 22 के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संगीता वर्मा। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की सदस्य डॉक्टर संगीता वर्मा को सीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रश्न 23 COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? मिस्र। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। यह भी 5वीं बार होगा जब अफ्रीका में एक जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। प्रश्न 24 FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह। प्रश्न विश्व ऊर्जा आउटलुक WEO रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। प्रश्न 25 समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 एकमुश्त संपत्ति कर माफी कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें दावा किया गया कि यह हजारों निवासियों और व्यावसायिक संपत्ति मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत होगी।